भी ऐसी पालकी आएगी, ऐसी डोली उठेगी मेरी। माँ कहती है तारों से सजाएगी मुझे। सजाएगी ना तू भी मुझे? बोल, सजाएगी? खाएगी क्या? मीठे मीठे रसगुल्ले। और क्या? देख, कूद मत जा। अरे बोंदिता, रोक पाएगी बैलगाड़ी? अरे कहाँ से आ गई ये बकरियां अचानक से? अरे ब्रर्रा, ब्रर्रा। पक्का है जो माँ को पता चला। अरे अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? रुको। भोजो जरा माँ, क्या लाई मैं तेरे लिए? तो सोच भी नहीं पाई। रसगुल्ला नहीं खाना मुझे। देख तो जरा, चाशनी गिरने दी हो तो। लाल टपक रही है ना मुँह से? नहीं। अब खा भी ले। क्या दूसरे नहीं खाते? कहा ना नहीं। जरा भी अच्छा नहीं लगता जब सब पकवान खाते हैं और तू रूखा खाती है। अपनी बोंदिता के लिए तो खा ले। क्यों नहीं खाती? बता ना क्यों? बेटी नहीं हूँ मैं तेरी? प्यार नहीं करती मुझसे? क्योंकि विधवा है तेरी माँ, नहीं तो ये मोटा हुआ सर क्या सजाने के लिए है? ये श्रृंगार दिखती है ये सफेद साड़ी, और लोग सधारे 6 महीने हो गए तेरे बाबा को, अभी तक ये नहीं समझी कि एक विधवा के लिए साज श्रृंगार, पकवान, हंसना, भ्रमण करना तो दूर, इसका विचार भी पाप है। खुश है ना, वो भी पाप है क्या मामी? सिखा देती दीदी कि चुपचाप लड़कियों की तरह कैसे सर झुका के रहना चाहिए, तो बेहतर नहीं होता दीदी? गर्दन टेढ़ी नहीं हो जाएगी अगर सर झुका रहा हमेशा तो। चल ऊपर। बोलती ही रहती है, मुंह बंद नहीं होता ना तेरा? दे हाथ दे। मुंह बंद रहता अगर रसगुल्ला होता मुंह में। चुप। कालिंदी की बहन की गर्दन हमेशा झुकने से ही टेढ़ी हुई थी ना माँ? यही कारण नहीं कि विवाह नहीं हुआ उसका। ये लड़की ना हमेशा गंडगोल बोलती है। अरे बोझाओ की चुओके বিরক্ত করে রেখে দিল আমাকে। दंड लेने में आनंद आता है क्या तुझे? क्यों पूछती है प्रश्न ऐसे? गलत किया क्या मैंने? कभी प्रश्न करने वाले को दंड मिला हो ऐसा सुना है? विद्यालय तो कभी गए नहीं, तो कहाँ से सीखा इतना प्रश्न करना? कोई सिखाता है पंछी कोड़ना? अरे बोंदिता, कब होंगे तेरे प्रश्न बंद?
उत्तर मिलेंगे तब। बने ही नहीं है इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो। उत्तर तो हर प्रश्न का होता है, और यदि उत्तर ना मिले तो उत्तर ढूंढना चाहिए, ऐसा बाबा कहते थे। ठीक है, पुचका खाएगी? कैसे? ये आना। ये आना कहाँ से लाई? पता चोरी की? नहीं, बाबा ने दिया है और उन्होंने कहा है तुझे खोलने को और कुछ देर के लिए घर से बाहर लेके जाने को। एक हाँ बौंदिता के लिए तुम्हारी हर चिंता दूर कर देगी। और हमारी भी। मगर बौंदिता की खुशी दादा। खुशी ही है इसमें बौंदिता की। और हमारी भी। बोंदिता का विवाह करा रहे हैं। भालो मानुष नहीं है क्या तुम्हारे दादा? बोलो, कोई राय लेता है क्या भला विधवा बहन की? घर से बाहर क्यों भेजना है मुझे? और ये सारे दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? ऐसी क्या बात संपूर्ण है दीदी जो हमें नहीं जाननी चाहिए? हमें कैसे पता होगा? तो करे पता। अरे दंड दिलवा करी मानेगी तू मुझे। रुक बौंदिता। चंडाल पूजा में भी जगह नहीं है विधवा को। ये छुपा है क्या आपसे? वो तो हमारे मत्थे मर गए थे आपके ससुराल वाले। आपकी और बोंदिता की जिम्मेदारी। मुंह मोड़ सकते थे ये, पर तिरस्कार किया क्या इन्होंने? हाँ। और कितना? और उठा, और उठा। बन रही है क्या? बौंदिता बच्ची है, 8 साल। ये कोई उम्र है? रुक नहीं सकते उसके विवाह के लिए 3-4 वर्ष? यही अच्छा है बौंदिता के लिए। खुद भिजवाया है संदेश पत्र लिखकर। देखो, परिवार तो अनेक भालो बहुत सभ्य परिवार है, वरना धनवान परिवार में लड़कियों की कमी होती है वाला। सौभाग्य समझो बौंदिता का। हाँ कह दो बहन, तो करवा देते हैं हमारे संपूर्णा बिटिया के साथ बौंदिता का भी विवाह। विवाह? मेरा विवाह? क्यों कराना है मेरा विवाह? मैं नहीं करूंगी विवाह। ओ काली माँ, ये लड़की है कि बंदरिया? दिन भर कूदती फांती रहती है। तू आ नीचे। नहीं, मैं नीचे आई तो आप विवाह करा दोगे मेरा। रुक, तू नहीं आई तो मैं आती हूँ ऊपर। नहीं मम्मी, आप मत आना ऊपर। दंड तो पक्का है जो माँ बाहर आए तो। रुक तू, मैं आती हूँ। বন্দিতা দাঁড়া তোর হচ্ছে অসভ্য মেয়ে। विवाह क्यों करना है मेरा माँ? बोलना, क्यों करना है मेरा विवाह? अच्छी नहीं लगती मैं तुझे, बोलना। जरूरी है मेरा विवाह करना? बौंदिता के चाहे बिना नहीं होगा उसका विवाह। तो क्या अगर होने वाले पति की बड़ी सी मिठाई की दुकान हो तो? रसगुल्ला, संदेश, चमचम दिन भर बनता है वहाँ। उस घर जिसका विवाह होगा उसे रोज खाने मिलेगा, पर तुझे क्या? ओ बाबा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में? बोल तो। माँ के हाथ में जैसा लगता था वैसा छन छन सा बजता था सारा दिन। बगीचा है बाड़ी में? हाँ झूले है, और कच्चे आम के पेड़ है, रसगुल्ले। अच्छा था सपना, पर तुझे क्या? तू तो विवाह करेगी नहीं। करूंगी, विवाह करूंगी।
भर जाएगी तब करूंगी विवाह। और बॉन्दिता, रसगुल्ला, बगीचा। रसगुल्ला मिले ना मिले खाने को, बगीचा और कच्चे आम के पेड़ मिले ना मिले, पर माँ के बिना रह पाऊंगी क्या? नींद आएगी माँ के बिना? कौन उड़ाएगा रात में चादर? कौन सुनाएगा कहानियाँ सुनाकर? सब बहाने हैं विवाह ना करने के। देख बॉन्दिता, बोले दीची, विवाह तो तुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर लूंगी विवाह, पर माँ को साथ भेजना होगा। अच्छा बाबा, ले जाना अपनी माँ को। खुश? सत्ती ना मामा जी? सत्ती। संपूर्णा दीदी, अब मैं अपनी माँ को ले जा सकती हूँ अपने साथ? पक्का वादा ना मामा जी? पक्का। अब हमारी शादी साथ साथ होगी। अर्ज किया है कि क्या गजब का सुर्ख लहू है उसके चेहरे पर, क्या गजब का सुर्ख लहू है उसके चेहरे पर, जिसने हमें देखा वो भी उसका हो गया। और कभी कभी तो तुमसे जलन होती है बाबू मोशाय। अनिरुद्ध, बुला सकते हो अपने दोस्त को। बाबू मोशाय कहने की जरूरत नहीं है सलीम साहब। बस ऐसे ही तो तुम दिल जीत लेते हो सबका। अब देखो, पढ़ाई में अव्वल, डांस में लाजवाब, और दिमाग तो घोड़े से भी तेज है तुम्हारा, और ऊपर से ताज़ा ताज़ा बैरिस्टर बने हो, और वो भी साहब गोल्ड मेडलिस्ट। सच है, पर कभी घमंड नहीं किया। इससे क्या? खुदा कसम भाईजान, इस कॉन्वोकेशन पार्टी में हर लड़की को बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। पर जनाब, आप हैं कि बस नजरें मिलाते हैं, दिल नहीं। दिल मिलाने के लिए मेरा दिल मेरे पास है कहाँ? या अल्लाह, हम तो भूल ही गए थे कि आपकी मोहब्बत तो हिंदुस्तान में है, और जिसका फोटो आप बटुए में रख के छुपा के घूमते हैं। और आखिर दोस्तों से कैसी पर्दादारी? अरे आज बता ही दीजिए कि आखिर क्या खास है आपकी मोहब्बत में। सुबह की पहली धूप है, जो ना देखा हो कभी ऐसा रूप है। आंखों से देखे तो फूल खिल जाते हैं। बाल बिखेरे तो मोती बिखर जाते हैं। नशा ऐसे जैसे कोई महंगी शराब है, मेरी आदत जो वो खराब है। सर्दियों की ठंडी हवा है, मेरे दिल की दुआ है। साहिल से हर बार टकराती लहर है, मेरी जिंदगी की सांझ, जिंदगी की सहर है। बस इतना समझो कि मेरे जीवन के रंगों का इंद्रधनुष है सौदामिनी। Come on, dance with me. Come on. भाईजान, बेकार में फिरंगियों से लड़ने का कोई। डांस करने का बहुत मन है। कम ऑन, डांस विद मी। देखते हैं कितना दम है तुझमें डांस करने का। Leave my hand. सीखना नहीं चाहता हाउ मेन डांस? You stop, Indian. How dare you disrespect me in my country? मांगने पे भीख मिलती है, सम्मान नहीं। और मैं हिंदुस्तानी हूं, इसीलिए दूसरों को सम्मान देना भी आता है, और सम्मान कैसे दिया जाता है ये सिखाना भी। हम हिंदुस्तानियों की एक और बात नहीं जानते होगे शायद। भले ही हमने दुनिया को जीरो दिया है, मगर हमें एक दो तो हम सम्मान में दुगना लौटाते हैं, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती नहीं। He is teaching me about women की इज्जत। My father is an officer in East India Company. मैंने सारा बचपन इंडिया में रहा हूँ, सब जानता हूँ उस गुलाम देश के बारे में।
वहाँ आज भी हमसे आजादी मांगते हैं, पर खुद अपनी औरतों को अपना गुलाम बनाकर रखता है। और एक चीज जो वो कभी अपनी औरतों को नहीं देते, वो है इज्जत। एंड मिस्टर बैरिस्टर, तुम बात करते हो औरतों की जबरदस्ती की। जिस देश से तुम आए हो, वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। जबरदस्ती रेप होता है, जबरदस्ती जलाई जाती हैं। एंड यस, सही कहा कि तुमने वर्ल्ड को जीरो दिया, पर सही मायने में तुम्हारे देश ने सबसे बड़ा जीरो दिया, अपने देश में वुमन को। तो मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, यहाँ लंदन में हीरो बनने की बजाय अपने इंडिया में वुमन की रक्षक बनो। जाओ इंडिया में किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। पर ये ग्रेट बैरिस्टर अनिरुद्ध चौधरी से नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक हिंदुस्तानी है। ही इज अ ब्लडी कावर्ड। नमस्कार साहब। साहब सवारी चाहिए क्या आपको? कहाँ जाना है आपको साहब? ओ साहब, आपको कहाँ जाना है? तुलसीपुर। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। दीजिए मुझे, आइए। जिस देश से तुम आए हो, वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है, जबरदस्ती रेप होता है। तुमने वर्ल्ड को जीरो दिया, पर सही मायने में हमारे देश ने सबसे बड़ा जीरो दिया, देश में वुमन को। He is a bloody coward. रुको रुको रुको, हम रुक क्यों गए? साहब, बीच रास्ते में कुछ पड़ा है। यहाँ काला जादू हुआ है, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। ऐसी क्या चीज है? इसमें क्या होगा? इसे पार करने में क्या मुश्किल होगी? साहब, बुरी नजर का टोटका है ये। बुरी नजर लगी, पक्का दुर्घटना घटी। हम यहाँ से नहीं जा सकते। मतलब तुम इसे पार नहीं करोगे? नहीं साहब। अरे साहब, पैदल कहाँ जा रहे हैं साहब? अभी तो बहुत दूर तक जाना है, मीलों तक सवारी नहीं मिलेगी। कैसी बात कर रहे हैं दादा? इसे पार किया तो शायद नजर लग जाएगी, आपकी कैरेज खाई में गिर जाएगी ना। अगर नहीं गिरी तो मैं धक्का मार के गिरा दूंगा। नहीं